नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 की विविध प्रश्न माला के कुछ प्रश्न सोल्व किए थे। आज अपन आपकी अगली एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिग्नोमेट्री अनुपात उसको सोल्व करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले इस त्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद में अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड 2021 में कौन कौन से प्रश्न हैं वो आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले अपने को जानते हैं कि ये त्रिकोणोमेट्री अनुपात है वो अपन यूज कैसे करते हैं, काम में कैसे लेते हैं। ठीक है, जो ये त्रिकोणोमेट्री अनुपात है ना अपने पास में, ये पहले तो देखो कौन त्रिभुज के लिए लागू होते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक शर्त है, ठीक है, यानी ये जो दो एंगल आएंगे ये दोनों 90 से कम आएंगे और एक है वो 90 का एंगल आएगा। अब ये त्रिभुज कैसा भी बना हो बोले, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। ये 90 का आ जाएगा, ठीक है, यानी आपके पास में एक जो कोण आएगा वो आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इसे अपन देखो ए बी सी नाम दे सकते हैं। ये भी ए बी सी हो जाएगा, कोई भी मान लो नाम, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इस 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है ना, एकदम सामने, ठीक है, वो होती है, उसे अपन कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है इस त्रिभुज की। ठीक है, लंबाई यानी सबसे लंबाई ज्यादा होती है, ये अपने पास में हो जाएगा कर्ण। और दूसरा अपन देखो, एक होता है अपने पास में आधार, और एक होता है लंब। ठीक है, अब ये आधार और लंब ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर त्रिभुज में ये चेंज होते हैं। अब ये चेंज किस प्रकार होते हैं उनको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोण बी हो और इसके लिए मेरे को आधार पता करना हो, फिर जैसे ये कोण बी है तो बी के जो सामने की जो भुजा होगी ना, ठीक है, वो तो होगी मेरे पास में लंब, और इस बी के जो साथ में जो भुजा लगेगी ना, जैसे ये भुजा है, ये हो जाएगी आधार। ठीक है, आधार, और इस बी के लिए ये हो जाएगी लंब। ठीक है, अब यदि मैं ए के लिए देखूं, इस ए के लिए देखूं तो ए के लिए ये सामने वाली भुजा तो हो जाएगी लंब। ठीक है, और इस ए के जो साथ में जो भुजा लगी है ये इस ए के लिए हो जाएगी आधार। ठीक है, यानी कि जो अपने को कोण ज्ञात करना हो उस कोण के सामने की भुजा तो हमेशा लंब होती है, और उस कोण के साथ में जो भुजा लगी हुई है वो आधार होती है। क्योंकि ये जो एक भुजा और लगी हुई ये तो कर्ण हो चुकी है ना इस 90 डिग्री बड़े कोण के कारण, है ना। और ये जो दो भुजा है ये बाकी या तो इस कोण के आधार पे आएगी या फिर इस कोण के आधार पे आएगी, जो आपके प्रश्न में दे रखा होगा ना उस कोण के आधार पे आएगी। तो याद क्या करना है कि जो कोई भी कोण हो, है ना, यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, कोई भी कोण हो, कोई भी कोण, ठीक है, कोई भी कोण हो और उसके सामने का जो भुजा आएगी वो क्या आएगी, हमेशा इसके सामने की भुजा आएगी लंब। ठीक है, यानी किसी भी कोण के जो सामने की भुजा आएगी वो तो आएगी लंब, और कोई भी कोण के जो साथ में की भुजा आएगी, कोई भी कोण उसके जो साथ में भुजा आएगी, साथ में लगी भुजा, और उसे अपन क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, आधार, यानी कि कोई भी मान लो त्रिभुज हो, जैसे इस त्रिभुज में अपने को इस सी का लंब पता करना हो तो इस सी के जो सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है, तो इस सी के लिए ये तो हो जाएगी लंब, और इस सी के साथ में देखो ये कौन सी भुजा लगी हुई है छोटी, ये हो जाएगी अब की बार आधार। ठीक है, आधार। अब इसी प्रकार देखो, मान लो मेरे को इस बी के लिए लंब का पता करना हो तो बी के लिए इसके सामने की भुजा क्या है, एसी है ना, बी के लिए, बी कोण के लिए सामने की भुजा एसी, तो इसके लिए ये तो हो जाएगा लंब, बी कोण बी के लिए तो, ठीक है, कोण बी के लिए इसके सामने वाली भुजा तो हो जाएगी लंब, और इस कोण बी के पास में देखो ये छोटी भुजा जुड़ी हुई है ना,
ये इस कोण बी के लिए हो जाएगी आधार, ठीक है, आधार। ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है, और ये वाली भुजा इस कोण बी के लिए हो जाएगी लंब। और यदि सी को पता करना हो तो सी के लिए ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी और इसके साथ में लगी हुई आधार हो जाएगी, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण होगी। अब देखो इस कर्ण में, लंब में और आधार में, इन तीनों में एक संबंध होता है, जिसे मान लो इसमें अपन संबंध देखेंगे तो ध्यान लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और इन तीनों में जो संबंध होता है उसको अपन कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस कोई व्यक्ति थे, ठीक है, या गणितज्ञ मान लो आप, जिन्होंने इन तीनों में एक संबंध दिया था। ये संबंध क्या होता है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, यही तो है लंबाई में। देखो सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। यानी कि इस मान लो इस त्रिभुज में अपने पास में कोण बी हो, उसके लिए अपने को आधार और लंब के मान निकालने हो, तो अपन कोण बी के लिए देखो लंब कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा BC रहेगा, ठीक है। और C के लिए निकालना हो तो C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AB, और आधार C के साथ में वाला हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखो इस प्रश्न में आगे क्या समझेंगे। ये तो अपन ने जान लिया कि ये जो त्रिग्नोमेट्री है वो इसे लागू होगी। अब इसमें देखो, इसमें त्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। तो ये छह अपने पास में क्या होते हैं, त्रिग्नोमेट्री अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले इनमें क्या संबंध होता है उनको जानेंगे, और उसके बाद में ये जो त्रिग्नोमेट्री की अपने पास में मान की जो सारणी आती है, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, ये सब अपन ज्ञात करना सीखेंगे। अब अपन देखो त्रिग्नोमेट्री अनुपातों का संबंध देखते हैं, ठीक है। तो अपने देखो अपने पास में त्रिग्नोमेट्री अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो साइन थीटा होता है, उसके बाद में कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या मानूंगा, दादाजी, और ये हो जाएंगे, इन कोस को मैं पिताजी मानूंगा, ठीक है, और ये हो जाएगी टेन थीटा, इसको मैं माताजी मानूंगा, माताजी, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगी बेटी, ठीक है, और ये हो जाएगी बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा छोटा बेटा, ठीक है, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। तो देखो दादाजी की सबसे छोटे बेटे यानी कि पोते से बनती है, ठीक है, क्योंकि ये पिताजी, ये माताजी और ये इनकी संतानें हैं तीन, ठीक है। बेटी है एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है, ठीक है, यानी कि ये जो बेटा है ये इससे बड़ा है, ठीक है। अब इन बीच में देखो संबंध क्या होता है, अपन जानते हैं घर में कि दादाजी की सबसे अपने छोटे बेटा होता है उसे यानी अपने पोते से सबसे ज्यादा बनती है ना। और पिताजी, तो पिताजी की देखो सबसे बड़ा बेटा होता है इससे अच्छी बनती है, और माताजी की हमेशा अपने बेटी से बनती है, ठीक है। तो दादाजी की देखो किसके साथ बनती है, कोसेक थीटा की। देखो कहते हैं ना कि बुजुर्ग व्यक्ति का मन है वो छोटे बच्चे के समान ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही अपन अप्लाई करेंगे। तो देखो दादाजी यानी साइन थीटा और इनका मन किस पे, छोटे बेटे पे, ठीक है, यानी कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या क्या संबंध आ गए हैं, ठीक है, यानी दादाजी वो बड़े हैं इसलिए देखो यहाँ पे ऊपर बैठे हैं
और बेटा देखो क्या यहाँ नीचे बैठा है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो पिताजी में और बेटा बेटे में क्या संबंध है, तो पिताजी यदि चार पाई पे बैठे हैं तो फिर बड़ा बेटा तो नीचे बैठेगा ही, ठीक है। बड़ा बेटा क्या हो जाएगा, शेक थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो माता जी की अपनी बेटी से बनती है, तो माता जी देखो चार पाई पे बैठ रही है अब की बार, और बेटी को अब की बार कहाँ नीचे बैठना पड़ेगा, कोट थीटा, ठीक है। तो ये इनमें संबंध होता है, यानी साइन थीटा का मान आएगा ना वो 1/कोसेक थीटा के बराबर आएगा, कोस थीटा का मान है वो 1/सेक थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या जाएगा 1/कोट थीटा। और यदि कभी बात बिगड़ जाए मान लो, तो ये देखो कोसेक थीटा देखो अब की बार ऊपर बैठ जाएगा, दादू जी को नीचे बिठा देगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बात बिगड़ जाए या लाड प्यार ज्यादा बढ़ जाए मान लो, तो देखो यहाँ पे कोसेक थीटा अब की बार माचे पे बैठ जाएगा और दादाजी यहाँ नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो पिताजी यदि बड़े बेटे के लिए चार ज्यादा बढ़ जाए तो बड़ा बेटा देखो चार पाई पे बैठ जाएगा और पिताजी अब की बात देखेंगे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। पूरा कारोबार है वो अपने बेटे को संभाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर अब बेटी बड़ी हो गई तो माँ बेटी को बिठाएगी चार पाई पे और खुद बैठ जाएगी नीचे, ठीक है। काम वाम करने के लिए कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये इनमें देखो संबंध होता है, ठीक है। दादाजी की अपने पोते से बहुत बनती है, ठीक है। पिताजी की बड़े बेटे से सबसे ज्यादा बनती है और माँ की बेटी से सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि काम भी तो उसी से करवाना है ना फिर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन आगे है इनमें संबंध ज्ञात कर ही लिया, अब इनका मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक हाथ का आकार लिया है ना, तो इससे अपन वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखो शुरू करते हैं फिर सीखना मान। देखो सूत्र क्या होगा अपने पास में, रूट अंगूठे की तरफ की अंगुलियां, अंगूठे के तरफ की अंगुलियां, ठीक है। बटा 2, ठीक है। अंगूठे की तरफ की अंगुलियां बटा 2, है ना। अब आप कहोगे सर इस सूत्र से आप कैसे निकालोगे, तो ये देख लें, जैसे मैं इसको 0 मानूंगा, इसको 30, इसको 45, इसको 60 और ये 90, ठीक है। यानी कि ये हाथ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे है, ये हाथ ऐसे ही छापा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री अंगूठा, ठीक है, अंगूठा, और ये हो जाएगी, ठीक है। अपने अंगूठे से जो पहली अंगुली है वो 30 डिग्री, उसके बाद की अंगुली सबसे बड़ी अंगुली है वो 45 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि 45 बीच में होता है, बीच की अंगुली सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये 45, उसके बाद में ये अंगुली 60 डिग्री की हो जाएगी। अंगूठे को 0 डिग्री लिखा है, इस अंगुली को 30 डिग्री लिखा है, ये बीच वाली अंगुली को 45 डिग्री लिखा है और इसको 60 डिग्री लिखा है और इसको 90 डिग्री का कोण लिखा है, ठीक है। तो अब अपन इन अंगुलियों से वो मान ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे कि मान लो आपको 30 डिग्री का मान ज्ञात करना हो, किसमें, आपको sin 30 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, sin 30। तो देखो यहाँ पे अंगूठे की तरफ की कितने साइड, इस अंगुली को अपन मान लो यहाँ इसका अपने को मान ज्ञात करना है, तो अंगूठे की तरफ देखो कितनी अंगुलियां हैं, तो अंगूठे की तरफ तो केवल ये अंगूठा ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, √1 बटा ये 2 सूत्र का, ठीक है। यहाँ देखो क्या मान आ जाएगा, sin 30 का 1/2, ठीक है। अब अपने पास में देखो यहाँ 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो इस 45 को ले लेंगे अब की बार, ठीक है। तो यहाँ टिक लगा देंगे, sin 45 और sin 45 बराबर क्या हो जाएगा, रूट गुणा अंगूठे की तरफ की अंगुलियां, तो अंगूठे की तरफ की अंगुलियां कितनी है यहाँ पे, ये 1 अंगुली और ये 2 अंगुली, तो ये √2 और ये बटा 2, ठीक है। या यहाँ पे देखो ये समझ सकते हो, यहाँ पे देखो 2 अंगुलियां तो बची है, ठीक है, ये आ जाएगा 2।
अब यहाँ पे देखो क्या है, 45 डिग्री के इस तरफ की मूल्य 2 है, तो इस √2/2, तो यहाँ देखो √2, और इस 2 को मैं क्या ले सकता हूँ, √2 गुणा √2, ठीक है। 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 गुणा √2, क्योंकि √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो आ जाएगा 1√2 से 1 रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब यहाँ पे देखो आपको कोई भी मान नहीं याद करना है, एकदम सीधा हथेली के मूल्यों से निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो साइन का मान तो अपन ने निकाल लिया है ना, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे के भी मान निकाल सकते हो, है ना। जैसे आप कहोगे सर हमें 60 का मान निकाल के दिखाओ, तो अब की बार देखो अपन यहाँ 60 पे बैठ जाएंगे और देखेंगे कि 60 के अंगूठे की तरफ कितने अंगुलियां, 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, तो यहाँ जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर होता है रूट गुणा अंगूठे की तरफ की अंगुलियां। तो अंगूठे की तरफ की अंगुलियां कितनी है, तो आ जाएगी रूट, और अंगूठे की तरफ की अंगुलियां 3 है, बट्टा 2 सूत्र का, तो ये 2 आ जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या आ जाएगा, √3/2। अब आप कहोगे सर साइन 90 का मान बताओ, साइन 90, ठीक है। तो यहाँ साइन, अब की बार अपन वो साइन 90 पे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ से देखो बैठ के देखेंगे कि अंगूठे की तरफ की कितनी अंगुलियां, 1 अंगुली, ये हो जाएगी 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, √4 और बटा 2, ठीक है, सूत्र का बटा 2। यहाँ पे देखो √4 का मान 2 होता है, बटा 2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे अपने साइन 30 का मान निकालना सीख लिया, साइन 45, 60 का मान, साइन 90 का मान। अब आप कहोगे सर हमें साइन 0 का मान निकालना सिखाओ, तो वो भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, रूट गुणा अंगूठे की तरफ की अंगुलियां। तो यहाँ पे मान लो आप यहाँ बैठे हो, अंगूठे पे बैठे हो, तो आपको इस तरफ देखोगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ पे तो कोई अंगुली है ही नहीं ना अंगूठे की इस तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट गुणा 0 बट्टा सूत्र का आ जाएगा 2, तो आ जाएगा साइन 0 का मान 0। आगे अपन देखो कोस का मान ज्ञात करना सीखते हैं। तो कोस का मान देखो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो कि कोस का कोई कोण आ जाए ना, कोण, और कोण अपने पास में क्या आ सकता है, 0, 30, 45, 60 और 90। कोस का कोण क्या होता है, बराबर साइन, ठीक है, ये 90 माइनस ये जो कोस का कोण है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, कोस का कोण, कोस का कोण, ठीक है। और इसे अपन छोटे कोष्टक में लिख देंगे। जैसे मान लो मेरे को कोस 30 का मान निकालना हो, कोस 30 का मान निकालना हो, ये बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस कोस का मान क्या है, कोस कोण का मान क्या है, 30 है, तो आ जाएगा 30। यानी कि कोस 30 बराबर क्या आ जाएगा, कोस 30 बराबर आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब अपन देखो अपने फिंगर से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी 60 डिग्री का कोण ये होगा, साइन 60 का मान। तो इस अंगुली पे बैठ जाएंगे, ठीक है, इस अंगुली पे अपन बैठ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे कि अंगूठे की तरफ कितनी अंगुलियां, 3 अंगुलियां हैं, तो यहाँ जाएगा बराबर रूट, ठीक है, 3 बट्टा 2 सूत्र में होता ही है 2, यानी कि कोस 30 का मान क्या जाएगा, √3/2, यानी कि इस सूत्र से अपन कोस का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 30 का निकाल दिया, अब आप कहोगे सर हमें 60 का निकाल के दिखाओ, तो देखो कोस 60, तो यहाँ लिख दूंगा कोस 60 बराबर होता है साइन 90 माइनस कोस का कोण, कोस का कोण अब की बार कितना निकालना है, 60 का, तो आ जाएगा 60, ठीक है। यानी कि ये अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन 30, यानी कि कोस 60 बराबर क्या होगा, साइन 30, ठीक है। यानी साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान यानी अब की बार यहाँ पे बैठना आपको, और अंगूठे की तरफ कितनी अंगुलियां, 1 अंगुली है, तो √1, ठीक है, बट्टा 2, यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास में कोस 60 का मान √1/2, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप 45 का, 90 का और 0 डिग्री का किसी का भी इस सूत्र से आप मान निकाल सकते हो। यदि आपको साइन का मान निकालना आ गया, ठीक है, ये अपने मूल्यों से ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास में देखो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। अब अपन अंगुलियों से मान निकालना सीख लिया, अब अपन इसकी एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, अब अपन देखो सारणी बनाने का एक दूसरा तरीका है, उससे भी है वो मान ज्ञात करना सीखेंगे, साइन का, कोस का, टेन का, सेक का और कोसेक का। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास में क्या है कि आप मान लो 0 से 4 तक संख्या लिख लेना। ठीक है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और इन सभी संख्याओं में 4 का भाग दे देना। ठीक है, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। ठीक है, अब इसके रूट लगा देना, इसके भी रूट लगा देना, इसके भी रूट लगा देना, इसके भी रूट लगा देना और इसके भी रूट लगा देना। ठीक, कॉमा बीच में आएगा इस सभी में। अब देखो 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, और 4 का रूट 2 हो गया, कॉमा। यहाँ पे 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2 हो गया। यहाँ पे 2 का रूट तो रूट 2 और 4 का रूट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 का रूट 3 रूट और 4 का रूट क्या होता है 2 हो गया, कॉमा। यहाँ पे 4 का रूट 2 और यहाँ इस 4 का रूट भी 2। अब यहाँ पे देखो 0 में 2 कब आ गया, 0। यहाँ पे ऐसा कैसा 1/2। ठीक है, पॉइंटों में अपने को नहीं लिखना है, ऐसे भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो इसको देखो रूट 2 रह जाएगा, रूट 2 गुणा रूट 2। ठीक है, इस 2 को मैंने रूट 2 के रूप में लिख दिया। ठीक है, कॉमा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ऐसा कैसा और ये 2 में 2 का भाग गया तो यह आ जाएगा अपने पास में 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0, 1/2, कॉमा। इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 1/√2, कॉमा √3/2, कॉमा 1। ठीक है, ये अपने पास में मान आ गया। अब ये मान किसका है तो देखो सबसे पहले अपने पास में कौन है, साइन है। ठीक है, तो ये अपने पास में साइन का मान आ गया। ठीक है, साइन थीटा, और थीटा की जगह अपन 0 रखेंगे तो देखो क्या मान आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगी सारणी। यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 0 का मान क्या था, 0। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान ये रहा 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान तो यह आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब कोस, कोस कोस क्या होता है देखो, उल्टा चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे अपन ऐसे चल जाएंगे। ठीक, देखो कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, जो साइन 90 का मान होता है ना वो तो होता है कोस 0 का, तो यहाँ पे ये मान पहले लिख देंगे, इसके बाद का मान यहाँ पे लिख देंगे √3/2। ठीक है, और यहाँ 1/√2 ये इसके नीचे आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये मान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं टेन का मान। ठीक है, टेन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा। अब अपन टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा में देखो अपन मान लो आप सबसे पहले यहाँ बैठे हो। ठीक है, बैठे हो वहां पे 0। ठीक है, बैठे हो उसे अपन क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। मान लो आप इस पोजीशन पे बैठे हो। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक भाई साहब है वो टेम्पो में बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, एक भाई साहब वो 3 पहियों का जो टेम्पो उसमें बैठ के जा रहे हैं। उसके बाद में आपने क्या देखा कि जो भाई साहब टेम्पो में बैठे थे वो अब नीचे उतर गए और टेम्पो है वो चला गया। ठीक है, और देखो टेम्पो कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया। ठीक है, अनंत तक टेम्पो चला गया। आपने क्या, मान लो यहाँ पे आप बैठे हो छतरी लगा के, ठीक है, चौराहे पे, और यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एक भाई साहब वो टेम्पो में जा रहे हैं। ठीक है,
3 पहियों का टेम्पो उसमें जा रहे, वो भाई साहब तो टेम्पो से नीचे उतर गए, और टेम्पो वाला देखो, वो भाई साहब तो टेम्पो से नीचे उतर गए और टेम्पो वाला चला गया, कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया। अब देखो कोट थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा का मान होगा अपने पास में, ये अनंत है, ये पहले आ जाएगा, ये √3 ये भी पहले आ जाएगा, ये एक ऐसा का ऐसा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 यहाँ पे, ठीक है, ये छतरी भाई साहब यहाँ आ गई अब, ठीक है। अब आप क्या, इसके बाद में क्या था अपने पास में सेक थीटा, और सेक थीटा का अपने पास में मान क्या होगा, सेक थीटा का मान देखो, सेक थीटा का मान होता है कोस का उल्टा, है ना, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे देखो सेक 0 का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ से सेक 0 बराबर कोस 0 का मान हो जाएगा, ठीक है, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या है 1/cos 0 का मान क्या है 1 है, तो आ जाएगा 1/1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी cos 0 का मान का उल्टा क्या होगा सेक 0, तो यहाँ पे सेक 0 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अपने पास में, जो सेक 30 का मान आएगा, ठीक है, वो cos 30 का उल्टा होगा, यानी √3/2 1/√3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3, यानी कि अपने को क्या करना है, अब जो नीचे वाली संख्या है उसको सेक में ऊपर लिखना है, जैसे √2 को ऊपर लिख दिया /1, यहाँ पे भी 2 को ऊपर लिख दिया /1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेक 90 बराबर क्या होगा 1/cos 90, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/cos 90 का मान क्या है 0 है, तो यह आ जाएगा 0, ठीक है, 1 में 0 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में अनंत, आ जाएगा अनंत, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले लिख देंगे कोसेक में, ठीक है, कोसेक थीटा, तो इसको पहले, उसके बाद में ये आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में ये संख्या, और अंत में ये 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैसे याद कर सकते हो, कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास में, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। इससे भी आपके पास में यही मान आएंगे, जैसे अपन एक मान रखेंगे, देखते हैं, जैसे ये 1/2 यानी 30 डिग्री के, यानी अपने को क्या मान याद करना है, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/sin 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 1/sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान अपने पास में 1/2 है, 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, और यही अपने पास में उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी अपने पास में सूत्र हो गया, तो इससे अपन ने देखो एक सारणी बना ली है ना, याद भी कर लिया। सबसे पहले sin का मान कैसे निकाला, ये संख्या ली अपन ने, ठीक है, 0 से 4 तक, उसमें 4 का भाग दिया, रूट लिखा, और वहां से अपने पास में देखो sin का ये मान आ गया। उसके बाद में इस मान को अपन ने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये 1 था यहाँ लिख दिया, ये संख्या यहाँ लिख दी, यानी साइन में ऐसे चल रहे थे, कोस में इस संख्या से इधर चले जाएंगे, ठीक है, साइन में 0 से 90 चल रहे थे, कोस में देखो यहाँ से 0 से 90 चले जाएंगे। टेन में देखो अपन ने क्या याद किया है कि मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, एक व्यक्ति है जो टेम्पो में बैठ के जा रहा है, व्यक्ति तो उतर गया और टेम्पो वाला आगे चला गया, कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया, ठीक है। या फिर देखो टेन का और क्या संबंध होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इससे भी आप टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, यह भी अपने पास में एक संबंध आता है। अब देखो साइन थीटा का मान क्या है, जैसे मान लो मेरे को टेन 0 का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ पे टेन 0 का मान ज्ञात करना है मेरे को, तो आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान क्या है 0, ठीक है, बट्टा कोस 0 का मान क्या आ जाएगा, कोस 0 का मान 1 है, तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से अपने पास मान क्या है 0, और ये देखो यहाँ पे भी अपने पास में मान क्या है 0 ही आ रहा है, ठीक है। अपन ने ये टेबल बनाना सीख ली है ना, तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है, और याद तो क्या करनी है, एकदम आसान तरीका बता दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इस साइन थीटा का, ठीक है, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का जो
अपने पास में त्रिभुज दिया हुआ समकोण त्रिभुज, उससे अपन मान निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो तरीका अपने पास में क्या है, सबसे पहले देखो त्रिभुज होता है वो समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज लेना है। और समकोण त्रिभुज मान लो ये कोई ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी, और सी अपने को क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है सी का मान। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, जैसे अपने को ज्ञात करना है साइन कोण बी। ठीक है, ये बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले देखो साइन थीटा त्रिभुज के लिए होता है एल बटा ए। ठीक है, एल बटा के। अब ये कैसे है, देखो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो अपने पास में साइन का मान आ जाएगा। ठीक है, एल बट्टा के, ये आ जाएगा कोस का मान और ये आ जाएगा टेन का मान। ठीक है, साइन का मान, ये कोस का मान और ये आ जाएगा टेन का मान। ठीक है, थीटा, ये थीटा, थीटा कोई एंगल होगा। ठीक है, मान लो आपको कोण बी का मान और थीटा दे रखा हो, है ना, तो यहाँ से अब देखो इस कोण बी के लिए यदि मैं साइन थीटा का मान ज्ञात करूंगा, साइन थीटा का मान क्या, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा यानी इस थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में AC। ठीक है, लंब का मान दो, और 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है, और यहाँ पे देखो के का मतलब कर्ण है, यह आ जाएगा AP। ठीक है, तो अपने को ये सूत्र याद करना है। ठीक है, मान लो आपके पास में त्रिभुज की भुजाओं के मान दे रखा हो और वहां से आपको साइन थीटा का, कोस थीटा का, इन सब का मान ज्ञात करना हो, तो अपन ये सूत्र लगाएंगे। अब देखो कोस थीटा का मान निकालना सीखते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A बटा के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, तो आधार इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इस थीटा के जो साथ में जो भुजा लगी हुई है वो तो हो जाएगा आधार, यानी BC तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार बटा कर्ण, इस तो कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है, तो ये आ जाएगा AP। लंब और आधार यही तो दोनों चेंज होते हैं कोण के हिसाब से, बाकी कर्ण में तो देखो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, अब अपन देखो साइन का भी मान निकाले, कोस का भी मान निकाले, टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है, लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा है, लंब बटा आधार, और लंब का मान देखो क्या हो जाएगा इस थीटा के लिए AC, तो यह आ जाएगा AC बटा कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण का मान तो ये AB हो जाएगा, परंतु अपने को क्या चाहिए, आधार। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है नीचे आधार, यानी आधार क्या हो जाएगा इस थीटा के लिए, इसके साथ भी की भुजा BC। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। एक अपने पास में देखो इस त्रिभुज में पाइथागोरस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए यह भी शर्त अपने को लगानी पड़ सकती है, या फिर अपने पास में देखो टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, इनका मान पूछ सकता है, या इनके जो टेन थीटा का युग्म क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या आता है, 1/10 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बटा L बटा A। ठीक है, बराबर हो जाएगा A बटा L, यानी A के नीचे में L बटा A आ गया, तो A ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब, तो आधार देखो इस थीटा कोण के लिए क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब, आधार इसके साथ की भुजा BC। ठीक है, और लंब क्या आ जाएगा, लंब इसके सामने की भुजा ये आ जाएगी AC। ठीक है, तो ये अपने पास में देखो कोट थीटा का मान आ गया। अब इसके लिए इस त्रिभुज में अपन देखो एक और मान याद कर लेते हैं, जैसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा का मान अपने पास में देखो क्या निकाला है अपन ने, BC/AB, तो यह आ जाएगा 1/BC बटा AB। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, AB बटा BC। ये यहाँ से देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नीचे वाली संख्या, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली संख्या वो नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास में सेक थीटा का मान, और कोसेक थीटा, कोसेक
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी अब की बार और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कर्ण बटा लंब, ये भी लिख सकते हैं अपन। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये भी तो एक संबंध होता है कोसेक थीटा और साइन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखो इस त्रिभुज के जो नियम लगते हैं, है ना, और उनसे अपन साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का और सेक और कोसेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे त्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र होते हैं, है ना, कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे, ठीक है। उनको सोल्व करना सीखेंगे, सूत्रों में मान रखना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिग्नोमेट्री के सूत्रों के साथ में। धन्यवाद।